ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल दोबारा सेनेट में पेश, ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MQM और लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह की भी भरपूर मुखालिफत। शोर शराबे के बायस चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी को वापस भिजवा दिया। बिल के मुताबिक कोई शख्स जो जानबूझकर अमन आमा का मसला पैदा करता है, रियासत के खिलाफ काम करता है, ममनुआ जगह पर हमला करता है या नुकसान पहुंचाता है, जो बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाता है, वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। इलेक्ट्रॉनिक या जदीद आलात के साथ दस्तावेजात या मालूमात तक गैर मजाज रसाई हासिल करने वाला भी मुजरिम होगा। हुकूमत बिल कौमी असम्बली से मंजूर करा चुकी। इसहाक डार का पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड बिल 2023 सेनेट से मंजूर। Of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी अपनी क़यादत पर बरस पड़े। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की कॉपीज फाड़ डाली। कहा, मुझे लगता है कि मैं सेनेट में नहीं बल्कि किसी राजवाड़े में आ गया हूँ। मैं 9 दिन से टाइम जाया कर रहा हूँ। मैं शहीद भुट्टो की मिरास से हूँ। इन्होंने UN करारदाद फाड़ी थी, मैं ये बिल फाड़ रहा हूँ। शहीद भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि वो टाइम जाया कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में कायम लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, अपना काम जारी रखेंगे। कोई पसंद करे या ना करे, मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, फौजी अदालतें कानून के तहत बनी लेकिन आइन के आर्टिकल 175 से मुस्तस्ना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अगर ये बात है तो क्या दरख्वास्त गुजारों का इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं हो जाता? बुनियादी हुकूक तो फिर आर्टिकल 175 के तहत कायम अदालतें ही देखेंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अपील के हक से मुतालिक GHQ से मजीद बात करूंगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज आपस में भाई हैं। हमारे ताल्लुकात हमारे इज्तमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुबारकबाद। चीनी नाज़िमुल उमूर ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब की मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिल सका। तोशाखाना केस में फौरी ट्रायल रोकने के इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम 4 अगस्त को तलब। मुतालिका फरीकेन को नोटिस जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, जो रिलीफ आपने मांगा वो हमने दे दिया था। आपकी दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी थी, फिर भी हमने सुना और ऑर्डर दिया। हैरत है आपने फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। ख्वाजा हारिस ने कहा, हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना नहीं दिया इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, हो सकता है जो रिलीफ आप मांग रहे हैं हाई कोर्ट इस पर फैसला कर दे। केस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने तोशाखाना केस में गवाहों की फराहम की जाने वाली फहरिस्त मुस्तरद कर दी। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स में कहा, साबिक वजीर आजम के वकील गवाहान के इस केस से ताल्लुक कायम करने में नाकाम रहे। केस की 34 समातें कर चुका। चेयरमैन PTI सिर्फ 3 बार पेश हुए। अदालत ने फरीकेन को हतमी दलाल के लिए कल तलब कर लिया। फरीकेन हतमी दलाल नहीं देते तो केस का फैसला महफूज किया जाएगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया। अब वही अदालतें उन्हें सुरखुरू कर रही हैं। मरियम औरंगजेब बोली, हमारे कारकुन नवाज शरीफ के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन किया। चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाह किया। IMF से मुआहदा तोड़ा गया।
नारे लगाते थे कि हर इदारे को नीलाम कर दो। चेयरमैन पीटीआई मुल्क में महंगाई बर्पा करके गए। मुल्क दुश्मनी की साजिश के तहत पाकिस्तान की तरक्की रोकी गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को 4 अगस्त को तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने पर पीटीआई इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल हो सकती है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 को मुतवक्के थे। आपको याद दहानियों के नोटिस जारी किए। जून 2022 को आखिरी नोटिस जारी किया गया। अब मजीद तौसी नहीं होगी। निगरान वजीर आजम का नाम लोहे महफूज पर लिखा है। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन सफदर का कहना था कि शेख रशीद निगरान वजीर आजम नहीं बन सकते। उनका वक्त अब इलेक्शन लड़ने का नहीं, मुकदमे लड़ने का है। उन्हें अच्छा सा वकील कर लेना चाहिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। K4 मंसूबे के खरीदारी को सिंध सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना की मंजूरी। वाबडा K4 2024 में मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत को 14 अरब रुपए सेल्स टैक्स देने होंगे। इजलास में घोटकी कंदकोट ब्रिज के लिए सिंध हुकूमत ने 5 अरब रुपए देने की मंजूरी दी। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कभी अदालत की तौहीन की, ना ही ऐसा सोचा। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। जजेस ने मुझे नवाज शरीफ से वफादारी का सर्टिफिकेट दिया। मुझे नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। नून लीगी रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। मैं आज सियासत में हिस्सा ले सकता हूँ, लेकिन साकिब निसार अवाम को मुंह नहीं दिखा सकते। मरियम औरंगजेब की मुबारकबाद। कहा तलाल चौधरी अपने जमीर ही नहीं, वक्त और अवाम की अदालत में सुरखरू हुए। नाहक सजा देने वाले अवाम और तारीख की अदालत में ताहयात नाअहल हो चुके। फलते फूलते पाकिस्तान को जब्र और नाइंसाफी के फैसलों ने 2022 तक इस नहज तक पहुंचा दिया। नवाज शरीफ का ट्वीट। कहा आम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका मिला तो इंशाअल्लाह 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। साबिक वजीर आजम की तलाल चौधरी की नाअहली खत्म होने पर मुबारकबाद। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। मुझे केस का रिकॉर्ड नहीं मिला। वकील चेयरमैन पीटीआई का मौकिफ। सितंबर की तारीख देने की इस्तदा। कमरा अदालत में असद उमर और फैसल चौधरी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। फैसल चौधरी ने कहा आप जवाब जमा करवा के जान छुड़वाएं। असद उमर बोले एक केस हो तो जवाब दें, 31 केसेस हैं और भी हैं, किस किस से जान छुड़वाएं। असद उमर के जवाब पर दोनों का जोरदार कहकहा। बाईस अगस्त तक इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक बड़ी जमात के खिलाफ केसेस से अच्छा तासुर नहीं जाएगा। हमको केस निपटाना चाहते हैं। असद उमर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा हमने जो बातें की वो तनकीद हैं, तौहीन के जुमरे में नहीं आती। तौहीन पर कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। चेयरमैन पीटीआई को नाअहल कराने में कोई दिलचस्पी नहीं। ये अपनी इंतहा पसंद सियासत से पहले ही नाअहल हो चुके हैं। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान का ट्वीट। कहा तोशाखाना के हकायक मंजर आम पर आने के बाद से अब तक इन्होंने एक बार नहीं कई बार यू टर्न लिए हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले अब अरबों रुपए के तहफ चोरी के दलाइल पेश कर रहे हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 21 साल पुराने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। कई साल इश्तिहारी रहने वाला मुलजिम नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरी। मुलजिम फराज उर्फ बब्बा और जावेद उर्फ कालू के खिलाफ 2002 में थाना मिस्री शाह में मुकदमा दर्ज हुआ। इनकलाबी तौर पर आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। शर्जील नाम मेमन ने कहा आज निहायत अहम दिन है। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में अहम काम किया। आज 14 यूनिट्स का इजाफा किया जा रहा है। इससे पहले 26 यूनिट सूबे के मुख्तलिफ अजला में काम कर रहे हैं। इन यूनिट्स की तादाद 40 हो गई।
बड़ी बड़ी बीमारियों का सिंध हुकूमत मुफ्त इलाज कर रही है। वजीर इत्तलात का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तहफ्फुजात का इज़हार। योब कैंट में दहशतगर्दी, अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक। दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए बताया कि हमले में मुलविस 3 दहशतगर्दों की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई है और इन दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा कंधार से है। अफगान सफारत खाने को दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का डॉक्टर से खिताब। कहा सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना काम करना होगा। मुल्क में हर तरफ मायूसी फैली हुई है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। सर्विसेज अस्पताल की खराब हालत पर इंतहाई दुख हुआ। डॉक्टर्स नहीं बल्कि हुकूमत जिम्मेदार है। मैं तो किसी दुश्मन को भी सर्विसेज अस्पताल न भेजूं। हमारी कोशिश है कि अस्पतालों में सूरत हाल बेहतर हो जाए। निगरान हुकूमत को ओहदे से हटाने, मुअत्तल करने या शो कॉज नोटिस देने का इख्तियार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन की जानिब से भिजवाया गया शो कॉज नोटिस मुअत्तल। फरीकेन को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर, गिरफ्तारी पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तनाई में तोसी कर दी। हुकूमती अपील पर मजीद कार्रवाई 7 अगस्त को होगी। परवेज इलाही के वकील की हुकूमती अपील को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा। दरियाए सतलुज में फिर तुगयानी जमींदारा बंद टूट गया। मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहात का जमीनी राबिता मुनक़ता। लोगों को नकल मकानी शुरू। एमरजेंसी नाफिज। कसूर के मकाम पर भी दरियाए सतलुज से मुल्हिका इलाकों में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहातों का जमीनी राबिता मुनक़ता। 20 से ज्यादा देहात में जानवरों के चारे की किल्लत। किसान ज़लई इंतजामिया की राह तकने लगे। अहम शाहराहें पानी में बह जाने और कई फीट पानी जमा हो जाने से इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई, इंतजामिया अलर्ट। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर 7 अगस्त तक दफा 144 नाफिज। कश्ती में दरिया उबूर करने, दरिया में आमदोरफ्त और तैराकी पर पाबंदी। खाना काबा को 20 लीटर आबे जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दे दिया गया। खाना काबा को खालिस ऊद, अर्के गुलाब और बखूर की खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। खलीद बरादर अल शेख डॉक्टर साले अल जैन ने खाना काबा का दरवाजा खोला। मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान ने खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया। गुस्ल काबा की तकरीब में OIC सरबरा और आला हुक्काम शरीक।